भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्रता की इस पावन बेला को अविस्मरणीय बनाने एवं राष्ट्र की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए बीती 11 अगस्त से ही केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं, पीएसयू, लोक प्रतिनिधि एवं आम जनमानस पूरी निष्ठा के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को फहराने के नियम क्या हैं? हमें उसे उचित सम्मान कैसे देना है? आखिर हम अपने राष्ट्र ध्वज की गरिमा को और भी अधिक कैसे गौरवान्वित कर सकते हैं? आज हम आपके हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्र ध्वज से जुड़े कई सवालों के जवाब लेकर आए हैं। यह वे सवाल हैं जिनके उत्तर जानने की ललक हर भारतीय के दिल में है, क्योंकि हर भारतीय तिरंगे का हृदय से सम्मान करता है। दरअसल भारत के राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे को फहराने के कुछ नियम कायदे हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस अभियान के प्रचार प्रसार के शुरू होने से लेकर इस वीडियो के प्रेषण तक 3,31,73,588 लोग हर घर तिरंगा .com पर राष्ट्रध्वज पिन कर चुके हैं, जबकि 84,18,899 लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ ही उसकी फोटो भी इस वेबसाइट पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप भी देर न करें और तुरंत इस वेबसाइट पर अपना तिरंगा पिन करें और तिरंगे के साथ एक फोटो अपलोड करें। तो आइए जानते हैं कि घर पर तिरंगा फहराने के नियम और कायदे क्या हैं। दरअसल तिरंगा ध्वज हर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय झंडे का उपयोग, प्रदर्शन और उसे फहराने के कार्य जिन अनुदेशों के तहत किए जाते हैं वह है भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय ध्वज संहिता में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के संबंध में सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को शामिल किया गया है। इस संहिता के अंतर्गत निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को अधिशासित किया गया है। यह 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ था। भारतीय ध्वज संहिता के खंड 2.1 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। अब यह जानिए कि तिरंगे को सही ढंग से कैसे फहराएं। सबसे पहले तो ध्यान रहे कि राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा उल्टा न हो, यानी केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहे। कोई भी क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त या फटा नुचा तिरंगा कतई न फहराएं। तिरंगे के अगल बगल कोई भी झंडा न रखें। तिरंगे से ऊपर कोई भी ध्वज ना हो। तिरंगा कभी पानी या जमीन या फर्श को न छुए। और हां, तिरंगे को किसी भी ऐसे ढंग से न बांधा जाए कि जिससे उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब स्वतंत्रता दिवस बीत जाए और आप ध्वज उतारें तो उसको सहेज कर रखें, सुरक्षित रखें। कहीं उसका मेजपोश, रुमाल, कुशन कवर या कुछ अन्य न बना डालें। एक प्रश्न और लोगों के दिमाग में कौंध रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का समय क्या है। तो ये जान लीजिए कि खंड 2.2 पा के अनुसार जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाना है, ध्यान से सुनिएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाना है, ऐसी स्थिति में जहां तक संभव हो इसे हर मौसम में सूर्योदय से सूर्यास्त के समय तक ही फहराना जाना चाहिए। आखिरी में एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि तिरंगा किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या करें। भारतीय ध्वज संहिता के खंड
2.2 के अनुसार यदि तिरंगा क्षतिग्रस्त हो गया हो तो इसे अलग ले जाकर पूरे सम्मान के साथ जलाकर या मिट्टी में गाड़कर निपटाया जाए ताकि इसकी गरिमा बनी रहे। और हां, अगर झंडा किस कागज का है, आम जनता और बच्चे आदि इसे फहरा रहे हैं और यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इन ध्वजों को जमीन पर न फेंकें। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इन्हें अलग एक तरफ ले जाकर, जहां किसी के पैरों में नीचे ना आए, वहां त्याग देना चाहिए। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर राष्ट्रध्वज से जुड़े कोई और भी सवाल आपके मन में उठते हैं तो कमेंट में जाकर अपना सवाल जरूर लिखें। हम उनके जवाब देने के लिए जानकारी भरा वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।